एक्सरसाइज 3F राइट। इसमें हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन। क्या सीखेंगे हम लोग? रेशनलाइजेशन प्रोसेस सीखेंगे। इस वाले प्रोसेस में आपको एक बेसिक सा फंडामेंटल बात ये सीखना है कि हम लोग जब भी रूट फॉर्म को देखते हैं, और कहाँ देखते हैं, अगर हम देखते हैं फ्रैक्शन में, जैसे न्यूमरेटर होता है, क्या तुम्हारा होता है? डिनोमिनेटर होता है ना। अगर डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर है, मतलब रूट फॉर्म है, क्या है तुम्हारा ये रूट का अगर फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड, कैसा हो सकता है? या तो √2 हो सकता है, या √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि 1 + √2 हो कुछ इस तरह से, या मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, 2 × √2 हो। तो हमको यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमको पता है कि √2 का एक प्रॉपर वैल्यू नहीं आता है। हम लोग √2 का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं जी, बताएंगे? लिखते हैं 1.414। ये रहता है इनफाइनाइट तक, लेकिन हम लोग 3 डिजिट तक याद रखते हैं ही ना। आपसे सिंपल सा बात कहना चाहते हैं क्या कि अगर अगर आपके डिनोमिनेटर में लेट सपोज 1/√2 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 1/√2 लिखा हुआ है, तो आप इस चीज को क्या समझेंगे, है ना? आप इस चीज को क्या समझेंगे, वही बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, किसको करते हैं सिंप्लीफाई? अगर हम 1/√2 को सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपने एक चीज देखेंगे क्या कि सर जो नीचे वाला जो टर्म आएगा ना, वो नॉन डिफाइन होगा, और इनफाइनाइट टाइम चलने के कारण से ऊपर का जो वैल्यू आएगा वो भी नॉट डिफाइन होगा। कैसा होगा? मतलब क्लियर कट इसका आंसर नहीं दे पाएंगे हम, ये चीजें उलझाने वाला होगा। कैसा होगा? यानी कि सर जब भी डिनोमिनेटर में अगर सर इरेशनल नंबर हमको दिख रहा है, ये प्रॉब्लम करेगा। क्या करेगा? प्रॉब्लम करेगा। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम रेशनलाइजेशन क्या कर देंगे? रेशनलाइजेशन कर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर √2 में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू कितना होगा बताएंगे? ये होता है 2। तो बीमारी बहुत सिंपल सा है। अगर इस बीमारी को हटाना चाहते हैं तो हम इसमें सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी √2 नीचे और √2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होता क्या फायदा है, ये सेम क्वांटिटी होने के कारण से कट जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो सिंपल सा अप्रोच है जो हम यहाँ जाएंगे लगाने। स्टार्ट करते हैं टॉपिक, व्हाट इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करके चीजों को आसान बनाएंगे, डिनोमिनेटर को आसान बनाएंगे। रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू एलिमिनेट द इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर। बीमारी कहाँ रहेगा? बीमारी कहाँ रहेगा? बीमारी रहेगा डिनोमिनेटर में। जैसे कि 3 में √3 दिया हुआ है, ये आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम किसमें है? डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर कुछ उल्टा ऐसा दिया हुआ है √3/3, तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ये सही है, ये सही है, इसमें प्रॉब्लम है। इसको करना पड़ेगा ठीक। तो ठीक करने का जो तरीका है, यही क्या कहलाएगा? रेशनलाइजेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीजें जो है तुम्हारा फिक्स है। क्या तुम्हारा चीजें फिक्स है? हम किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट कि ये ठीक हो जाए, तो जो नंबर यहाँ दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमको चलना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 3 टाइप का क्वेश्चन क्रिएट होता है। हम तीनों टाइप को देखेंगे, फटाफट से बढ़ेंगे हम आगे। जस्ट नोट डाउन द रेशनलाइजेशन, मीनिंग ऑफ रेशनलाइजेशन। एवरीबॉडी जस्ट नोट इट डाउन, व्हाट इज रेशनलाइजेशन, ताकि आपको रिवाइज करते टाइम याद रहे और आप इजीली समझ पाए। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, बढ़ेंगे हम आगे। लिखा गया? चलिए आइए, इसमें कुछ वर्ड्स है जिसको समझ लीजिए। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है तुम्हारा? ये फैक्टर्स। देखो फैक्टर वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि ये उसको डिवाइड करता होगा, ऐसा मतलब कुछ है ना? ठीक है। और रेशनलाइजिंग फैक्टर इज अ रियल नंबर, एक ऐसा रियल नंबर होगा दैट कैन कन्वर्ट एन इरेशनल नंबर इनटू द रेशनल नंबर। मतलब ये जो फैक्टर्स हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये काम क्या करेगा, किसी भी इरेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर में बदल देगा। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर, है ना? ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर और सर्ड्स, देखो सर्ड्स का मतलब क्या, व्हाट इज सर्ड? जैसे कि आप कुछ एग्जांपल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है √8। इस उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। वैल्यू कितना बनेगा बताएंगे? ये बनेगा √2 इंटू कितना? √2 बनेगा। बोलो हाँ या ना? यही ना बनेगा। 8 को सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू तुम्हारा क्या बनेगा? ये बनेगा 2 √2। बेसिकली इसको हम सिंपल फॉर्म में नहीं कर पाए तो क्या कहलाएगा? ये सर्ड कहलाएगा। √8 क्या कहलाएगा? सर्ड कहलाएगा।
मतलब अगर रूट 9 है तो वैल्यू कितना निकलेगा 3, ये सर्ट्स नहीं है। क्यों? ये तुम्हारा वैल्यू सिंपल दे दिया, नेचुरल नंबर दे दिया, तो क्या बोलेंगे इसको? सर्ड नहीं बोलेंगे, जबकि ये तुम्हारा क्या है? सर्ड है, ये रूट का फॉर्म है, बस समझ लो क्या है तुम्हारा रूट का फॉर्म है। देन ईच सर्ड्स इज अ रेशनल फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए, व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5√3। अगर हम चाहते हैं यहाँ से कि 5√3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ से रूट फॉर्म हट जाए, बताइए क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली यहाँ क्या करेंगे? 5√3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे? √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वैल्यू कितना आएगा? √3 कितना होता है? 3 होता है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू तुम्हारा? 5 × 3 15 आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या पूछा गया? व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो क्या है तुम्हारा फैक्टर? √3 है, तो नंबर दिख रहा था वही हमारा क्या है? फैक्टर है। आगे बढ़ेंगे हम, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन क्या है? राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1/√2 + √3। एक बेसिक सा कंसेप्ट है, उसको देखिए, हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इस्तेमाल में आने वाला एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है जो कि अलजेब्रा में पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे, a² - b²। क्या था ये फॉर्मूला? ये था a प्लस का b इंटू a माइनस का b, यही था ना? हम इसका इस्तेमाल खूब करने वाले हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर में। a² - b², लिख लीजिएगा फॉर्मूला, बहुत काम आने वाला है। इसी के बेसिस पर ये पूरा चैप्टर तुम्हारा घूमेगा। a² - b², क्या होता है? a प्लस का b इंटू a माइनस का b, बस इसको याद कर लेना है ना? ये कैसे ऑपरेट करता है इस चीज को समझना है और क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, ठीक है? आइए बैक टू द क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? लिखें क्या? रुक जाओ भाई, कलर चेंज करने दो, कलर फिल नहीं दे रहा है, हाँ आ जाओ। क्या लिखेंगे? द रेशनलाइजिंग फैक्टर्स, क्या है ये? रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√2 + √3। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? नहीं ना? आप एक बात जानते हैं और स्पष्ट जानते होंगे कि किसी भी नंबर में, लेट सपोज 2/3 है, अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा ना? बिल्कुल नहीं आएगा, सही बात है ना? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इस पार्टिकुलर नंबर में लेट सपोज 2/3 की जगह पर हम 1 की जगह पर लिख सकते हैं क्या? 5/5। बोलो हाँ या ना? क्या 1 की जगह पर 5/5 लिख सकते हैं? क्या मतलब सेम होगा? अरे 5 को 5 करें तो कितना वैल्यू आएगा? 1 आएगा ना? बोलो हाँ या ना? मतलब सेम है, यानी हम अगर किसी फ्रैक्शन में सेम चीज से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें तो मतलब कुछ और नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करें। क्या कर रहे हैं? 1 से मल्टीप्लाई करें। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कट कितना हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है ये? अच्छा, तो हमको यहाँ बताना क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि लिखेंगे क्या? द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√2 + √3 इक्वल टू लिख देंगे 1 बाई, देखना ध्यान से क्या करेंगे, ये जो नंबर था इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, +√3। हमको एक बात पता है, क्या पता है? इसको हटाने के लिए एक तरीका लगाया जा सकता है, √2 - √3 से हम मल्टीप्लाई कर ले तो फॉर्मूला बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? और आपने जो चीज नीचे काम किया है ना, ये काम ऊपर भी करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है, एक कुछ और नहीं, मल्टीप्लाई है ना? तो क्या करेंगे यहाँ पर? ये करेंगे √2 माइनस का √3। मतलब देखो ध्यान से, ये दोनों नंबर सेम है तो कट के कितना होगा? 1। तो काम बन चुका है। कितना हो जाएगा बताएंगे? ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं होगा, कितना होगा? √2 माइनस का √3 डिवाइड बाई, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताएंगे? एग्जैक्टली √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, अर्थात वैल्यू कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा √2 माइनस का √3 डिवाइड बाई, √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 माइनस का 3, √2 का स्क्वायर 2 होगा। लिख लीजिए इस बात को, अगर रूट अंडर में x है, इसका स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? x आएगा। ठीक है ना? इसको लिख लीजिएगा, बार बार गलती नहीं होना चाहिए इसकी चीज में, है ना? आसान चीज है, आसान रखते हैं इसको। तो आपने क्या देखा कि सर हमको नीचे रूट का फॉर्म नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रूट का फॉर्म नहीं दिख रहा है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि सर ऊपर कितना वैल्यू आएगा? √2 आएगा, नीचे कितना आएगा बताएंगे? -1 आएगा। तो माइनस नीचे -1 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर ट्रांसफर कर दो। कितना करोगे बताओ? ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, करते हैं। √2 माइनस का √3
मल्टीप्लाई बाई -1 और नीचे क्या करेंगे -1 इंटू -1। रिजल्ट तुम्हारा कितना बनेगा, इधर लिख दे अब, बताइए यहाँ लिख रहे हैं। ऊपर क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, साइन चेंज, क्या हो जाएगा माइनस का √2 और क्या होगा प्लस हो जाएगा तुम्हारा √3। नीचे कितना हो जाएगा 1, यानी इसको ठीक से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √3 माइनस का √2। अब आपसे क्वेश्चन क्या था कि बताइए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है क्या, तो इसका आंसर होगा कितना, यही ना होगा जो आपने किया है। देखें क्या, द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√2 इज, लास्ट में लिख दीजिए इज √2 माइनस का √3 हो गया। देखो एक्चुअली में ना यहाँ पर हम एक स्टेप को, एक होता है ना कि आगे का सोच लेना, अगर इस चीज को हम थोड़ा सा अरेंज करते ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, √3 प्लस √2 लिख देना ज्यादा अच्छा रहता। हालांकि हमको रिजल्ट ये दिया है ना, तो हम इसको ज्यादा अच्छे से बोलना चाहें तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा ना, ये तुम्हारा होगा √3 माइनस का √2, है ना। ये क्या है तुम्हारा, व्हाट इज दिस, आपने इस चीज से मल्टीप्लाई किया और इरेशनल नंबर क्या हो गया, रेशनल हो गया। बोलिए ध्यान से, बात सही है गलत है, बोलो बात सही है गलत है। आपने इस चीज से मल्टीप्लाई किया और आपका नंबर क्या हो गया, इरेशनल से क्या हो गया, रेशनल में कन्वर्ट हो गया। नीचे वाला पार्ट ठीक हो गया ना जी, डिनोमिनेटर ठीक हो गया ना, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, न्यूमरेटर में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोट करेंगे हमारे क्या आगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। कोई फर्क नहीं क्या यहाँ पर, नहीं गलत नहीं होगा, नहीं क्यों गलत होगा वो, इसका देखो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमने यहाँ नेगेटिव दिखा तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना मिला, √3 माइनस √2 मिला। अगर एक्चुअली में अगर हम √3 माइनस √2 यहाँ पर रखते तो सेम आंसर आता, है ना, बस ऑर्डर चेंज होता, उसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। हालांकि एक बात हमको बताना है, आगे बताएंगे आप लोगों को, कि जब भी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बात हो कि बड़ा नंबर बाद में हो और छोटा नंबर पहले हो, ऑर्डर को चेंज कर लीजिए, अगर प्लस है तब। आगे बढ़े, जल्दी करो नोट, बढ़ेंगे आगे। हाँ बोलो ना, क्या डाउट है, माइनस आगे पीछे क्यों हुआ, ओके वेरी गुड, माइनस आगे पीछे क्यों हुआ, सही ना। अब यहाँ देखो, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आया था कितना आया है बताओगे, ये आया है सर √2 माइनस का √3, यही ना, मल्टीप्लाई किसे क्यों, माइनस से, और नीचे कितना था -1 इंटू -1 ही था ना, तो नीचे तो प्लस हो जाएगा ना, बोलो हाँ या ना, माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, ये माइनस यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, बोलो हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का √2 और यहाँ रूट ये तुम्हारा माइनस यहाँ पहुंचे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, √3 हो गया। बोलो तो प्लस को पहले लिख दिए और माइनस को बाद में लिख दिए, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, नीचे तो 1 ही था ना, इसीलिए हो गया तुम्हारा वैल्यू चेंज, समझ में आया। ये क्यों हुआ इस तरह से बताएंगे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने छोटा नंबर को पहले और बड़ा नंबर को बाद में रखा था। यहाँ देखिए छोटा में से बड़ा घटा रहे, नेगेटिव ही आंसर आएगा, इसी कारण से नेगेटिव हमको आया था, अगर उल्टा कर देता ना। हाँ आप देखो, इस क्वेश्चन को चाहे ना हम, इस क्वेश्चन को चाहे हम तो चेंज कर सकते हैं कैसे, लेकिन क्वेश्चन जब यही दिया गया तो क्या कर सकते हैं, सुनो मेरे बात को एवरीबॉडी, अगर हम इस चीज को चाहें तो ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/√3 प्लस √2, क्या कोई फर्क पड़ेगा, बोलो नहीं पड़ेगा ना। अगर क्वेश्चन को ऐसे कर दिया जाएगा तो आंसर ऑटोमेटिक वही आएगा जो हम लोग को आया था, क्या आया था बताओगे, √3 माइनस का √2। अब करो रेशनलाइज, इसको करो रेशनलाइज, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बताओ, √3 माइनस का √2 ऊपर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई √3 माइनस का √2, तो नीचे कितना हो जाएगा बताएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर तो सेम ही होगा √3 माइनस का √2 और नीचे कितना होगा √3 का स्क्वायर और माइनस कितना √2 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से कितना अच्छा से बन गया ये, 3 माइनस का √2 सॉरी √3 माइनस का √2 बटम कितना √3 माइनस का 2 इक्वल टू कितना, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस का √2 नीचे कितना आ गया 1 आया। तो हम लोग इस चीज को सुधार लेगा शुरू में तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, आया बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आइए। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बोला गया क्या, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, किसको रेशनलाइज करना है, वी हैव टू रेशनलाइज दिस डिनोमिनेटर। पहला सवाल है 1/√7, बताओ क्या स्टेप लिखोगे, वी मल्टीप्लाई
इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √7। क्या लिखेंगे? वी लिख दे, एक स्टेपली बता देते हैं। वी मल्टीप्लाई बाई बोथ, वी मल्टीप्लाई बाई किससे? बाई √7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे? बाई वी मल्टीप्लाई बाई √7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हो तो गया, इसी वर्ड क्यों लिखेंगे बार बार? सो कहानी क्या बनी बताएंगे? 1/√7 था ना, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? यस, √7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये कहानी क्या बनेगा? ऊपर हो जाएगा √7 और नीचे कितना हो जाएगा बताओगे? 7। फिनिश्ड। बोलिए, ये स्टेप से क्या फायदा मिला? क्या फायदा मिला? फायदा ये मिला कि डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम था, ठीक हो गया। यहां बताइए क्या करेंगे? व्हाट नंबर? √3 से क्या करेंगे बताइए? व्हाट वी डू? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कहां करेंगे? यस, तो कितना हो जाएगा बताएंगे? √5 था ना, और नीचे कितना है? 2√3 है। बोलो हाँ या ना। तो क्या करोगे बताओ? क्या हमको 2 से मतलब है? हमको मतलब है इस रूट वाले फॉर्म से। 2 तो बेचारा सही था ना, प्रॉब्लम है √3 से, तो क्या करेंगे? ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोलो हाँ या ना। ऊपर वैल्यू कितना बनेगा? 5 × 3 कितना? 15। तो कितना होगा? √15। और नीचे कितना हो जाएगा? 2 × √3 कितना होता है? 3। तो तुम्हारा कितना हो गया? √15 बटा कितना? 3 × 2 = 6। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। हटाएं इसको, लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड वाले सवाल को बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन है। वो यहाँ देखिएगा एवरीबॉडी। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास में कितना है? ये है 1 + 2 + √3। ठीक है। अब आपसे आज से एक आदत डालेंगे आप लोग सब कोई, जब भी रेशनलाइज करना पड़ेगा तो हम एक चीज को देखेंगे। अगर ये प्लस में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है बोलो? अगर ये लिखा हुआ है प्लस में, तो हम चीजों को पहले बड़ा लिख देंगे, बाद में छोटा लिख देंगे ऑलवेज। ये सुधारा हुआ है। √2 बड़ा, सॉरी 2 बड़ा होता है, √3 छोटा होता है, बात सही है ना? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। आप यहां पर देखोगे 2 टर्म है ना, अगर बीच में प्लस है तो कर देंगे क्या? बीच में माइनस। एवरीबॉडी लुक हियर, क्या करेंगे? अगर बीच में प्लस है तो क्या कर देंगे? माइनस। क्यों करेंगे? हमको एक फॉर्मूला पता है, a + b अगर दिया हुआ है और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं a - b से, फॉर्मूला सेट होगा क्या बताओ? a² - b²। तो हमारे पास यहाँ पर जो रेशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा ना, वो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 1/2 + √3 था, बस कुछ नहीं करना, इसका साइन चेंज कर लेना। क्या करना? 2 - √3 कर लेना। कर दिए, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिए। आपने जो काम नीचे किया है वो काम ऊपर भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 2 - √3 क्लोज ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई चेंज तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? 2 - √3 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? a² प्लस का माइनस का b²। तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यही ना होगा? तो रिजल्ट कितना क्रिएट होगा? ऊपर तो तुम्हारा सेम रहेगा 2 - √3, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। दैट इज हाउ मच? 2 - √3 बाई 1, दैट इज इक्वल टू कितना? 2 - √3। हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर बनाएंगे आप लोग, कौन सा? फोर्थ नंबर बना के दिखाएंगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, जस्ट डू द क्वेश्चन नंबर 4। डू इट, बनाइए 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 बनाइए। आ गया आंसर? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से बनाओ। देखो 1 कितना है? 1/√5 माइनस का 2 है, यही ना? क्या बोला गया है आपको करने के लिए? बीच में साइन चेंज करेंगे। कितना होगा? 1/√5 माइनस 2 का क्या करेंगे हम? साइन चेंज। √5 माइनस चेंज करेंगे प्लस में, प्लस का हो गया 2। ऊपर क्या करेंगे बताइए? ऊपर रखेंगे √5 माइनस का 2। ठीक है जी, डन। मल्टीप्लाई एंड गेट, कितना आएगा? √5 माइनस का 2, नीचे कितना आएगा? √a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो कितना होगा? √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताइए? ये हो जाएगा √5 माइनस का 2 बटा में √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 5 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। दैट इज √5
माइनस का 2 बटा में 1 आया कितना, √5 माइनस का 2 आंसर। हाँ जी, विच क्वेश्चन बोलिए। अरे ऊपर ही प्लस ही होगा ना, इट इज माई मिस्टेक, इट इज माई मिस्टेक, एवरीबॉडी जस्ट करेक्ट इट, है ना। हम लोग सेम क्वांटिटी रखें तब ना कट के 1 होगा, ये दोनों सेम रहे तब ना कट के 1 होगा, इसीलिए क्या रखेंगे हम, सेम रखें, जो नीचे रहेगा ऊपर रहेगा, वो छूट गया था गलती से। हाँ जी आगे देखिए, विच क्वेश्चन, 6 नंबर, 6 नंबर नहीं 5 नंबर, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। चलो यहाँ बहुत सारे स्पेस बनाते हैं यहीं पर, क्या सवाल है जी, 1/5 प्लस 3√2, इन बताओ क्या करेंगे, ओए भाई, ओए क्या करेंगे बताओ यहाँ पर, 1/, कितना करेंगे बोलो, 5 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 5 माइनस 3√2, और ऊपर क्या करेंगे, जो काम नीचे किया वही काम ऊपर करेंगे, तो क्या करेंगे 5 माइनस का 3√2, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखो, ऊपर जो था उसको सेम रखेंगे, कि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं होगा ना, होगा कि तुम्हारा कितना 5 माइनस का 3√2, और नीचे कितना हो जाएगा बताओ, 5 का स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ देखो a प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कितना होगा 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का, क्या करेंगे 3√2 का स्क्वायर कर लेंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर वाला सेम रहेगा, छोड़ दो 5 माइनस का 3√2, और नीचे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस, अब बताओ देखो यहाँ पर लिख लो, हैशटैग मार दो, हैशटैग मार दो, ए बी का अगर होल स्क्वायर कर दे तो वैल्यू क्या होता है a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, यही ना। तो अगर हमारे पास में लिखा हुआ है यहाँ पर कितना 3√2 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे बताएंगे आप, 3 का स्क्वायर करेंगे, और बताइए मल्टीप्लाई बाई √2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18। तो यहाँ देखिए क्या होगा 5 माइनस का 3√2, डिफरेंस निकालिए कितना आएगा 77 का आएगा ना, डन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है एवरीबॉडी, जस्ट सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सेम है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, थोड़ा सा अलग है ना, बनाओ जल्दी से आंसर बताओ, जस्ट मेक दिस क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, एवरीबॉडी नोट करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे आगे। चलो हम एक भाई हम मिटाते चलेंगे, अगला स्टेप बताते चलेंगे, इसलिए नोट करते चलेंगे आप लोग, हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इस चीज़ को लिखते चलना है साथ में, छोड़ना नहीं है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बन रहा है, आगे आंसर, अरे 7 में से घटाएंगे 1 तो हो गया 6, तो कितना होगा √7 प्लस का 1 होगा, आ रहा है क्या 1 में कितना आया √7 माइनस का √6, सही ना है, रैशनलाइज करो तो ऊपर कितना जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 1 इंटू √7 प्लस का √6, यही ना होगा जी, मुझे कितना होगा √7 माइनस का √6 इंटू √7 प्लस का √6, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, ऊपर वाला तो कुछ होगा नहीं, होगा √7 प्लस का √6 बटा में 7 माइनस का 1, लोगों को लिख देते हैं कि स्टेप ना, तो कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा मेरा, √7 है ना, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच √7 प्लस का √6 बटा में 7 माइनस का 6 इक्वल टू √7 प्लस का √6 बटा में 1 इक्वल टू √7 प्लस का √6 आंसर। बोलो कोई समस्या कोई तकलीफ, ये सब चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, क्वेश्चन 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 कौन सा, ये सेम है, ये सेम है, बस लास्ट बनाइए, ये 2 क्वेश्चन रहेगा HW में, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस सेम है, आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन सबसे तगड़ा है, बनाइए तो इस क्वेश्चन को, एवरीबॉडी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, बाकी 2 क्वेश्चन रहेगा HW, डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट कौन सा है 9 ही है ना, 9 बनाइए, और 2 क्वेश्चन रहेगा HW में, डू इट फास्ट। आइए लास्ट क्वेश्चन को हम करेंगे समाप्ति, उसके बाद हम क्वेश्चन चेंज कर देंगे, आइए एवरीबॉडी लेट्स सी द क्वेश्चन, लेट अस सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, ये सबसे मजेदार टॉपिक है लेकिन कुछ क्वेश्चन रुलाएगा, आइए एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर, अरे बाप रे 9 ना, 9 नंबर, लो सही कर देते हैं, कितना है
3 माइनस का 2√2 डिवाइड बाई किससे बताएंगे 3 प्लस का 2√2। यहाँ पे 2 टर्म है, बोलो 3 के बाद में क्या है 2√2 है, बीच में प्लस करके अलग किया गया है। अब बताओ क्या करेंगे, बताओगे मल्टीप्लाई किसे करेंगे ऊपर, बोलो यहाँ प्लस में क्या करेंगे 3 माइनस का 2√2 और नीचे क्या करेंगे सेम सेम, ब्रैकेट देना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं दिए एवरीबॉडी ध्यान सुनिएगा, अगर ब्रैकेट नहीं दिए तो तुम्हारा स्कूल वाला टीचर ऐसे कान पकड़ेगा और खड़ा कर देगा। क्यों क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, आप लोग बताइए। अगर लिखा हुआ a प्लस का b और मल्टीप्लाई कर दिए c प्लस का d तो क्या मतलब समझ में आएगा। अगर हम लिख रहे हैं a प्लस का b अंडर ब्रैकेट c प्लस का d, क्या दोनों सेम है अलग है, आप लोग सोचो तब तक, है ना। क्या लिखेंगे हम 3 माइनस का 2√2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मतलब होगा ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, और अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई यहाँ करेगा और यहाँ भी करेगा, तो जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ देखिएगा जी क्या होगा, आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर a मतलब ये कंटेंट और ये कंटेंट सेम है, बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये और ये कंटेंट सेम है, दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोल सकते हैं क्या, क्या आप इसको बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बोलते हैं हम लोग a माइनस का b इंटू a माइनस का b। अगर एक्सपोनेंट 2 बार है तो बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो हाँ या ना। और नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर और माइनस बताओ कितना होता है, बताओ बोलो क्या होता है माइनस 2√2 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अब बताइए ऊपर किस में टूटेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, फॉर्मूला क्या था a का स्क्वायर मतलब कितना, a का स्क्वायर मतलब कितना 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कितना 2√2 का स्क्वायर और माइनस का 3 ab माइनस का 3 माइनस का 2ab ना, ए माइनस का 2ab ना होता है, क्या क्या बोल रहे हैं। माइनस का कितना होगा माइनस का 2ab, तो 2ab में क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई a मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2√2, यही ना करोगे, बटा में कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस, अब बताओ 2√2 का स्क्वायर कितना होगा बताओगे, ये होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। ये सब गलती नहीं होना चाहिए, ये बेसिक कंडीशन है जो गलती होता है और इसी का आंसर गलती होता है बच्चा सबका। कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा, ये होगा 4 2 जा 8 8 हो गया, नीचे तो अच्छा नंबर आ गया। तो देखिए कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 4 2 जा 8 8 हो गया, प्लस प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि ये निगेटिव था, 2 2 3 जा 3 कितना होगा तुम्हारा 2 3 जा 6 इंटू 2 कितना होगा 12 हो जाएगा माइनस का 12√2 डिवाइड बाई कितना 1, तो 9 प्लस 8 कितना 17 17 माइनस 12√2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया है आप लोग का 17 माइनस 12√2 इज द रिक्वायर्ड आंसर होगा, बोलिए।